मम्मी, पास्टर जी आए हैं। क्या हुआ? वो पास्टर आए हैं प्रेयर में बुलाने के लिए। ठीक है, भेज दो, मिलूंगी। जय मसीह की बहन, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आजकल आप लोग चर्च नहीं आते हैं, क्या हो गया? बहुत दिन हो गया, बहुत बार आप लोगों को बताया जाता है कि चर्च आइएगा, पर भी आप लोग नहीं आते हैं। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी वाले हैं, धान लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं, प्याज लगाए हैं, घर का काम देखना पड़ता है, तो कहाँ से चर्च जाने पाऊंगी? माफ कर दीजिएगा, इस बार तो नहीं आ पा रही हूँ, अगले बार समय मिलेगा तो आऊंगी। ठीक है फिर। सुमन बहन कहाँ है? बहुत दिन से चर्च नहीं है आजकल। अरे पास्टर जी आप। अरे सिस्टर, आप बहुत दिन से चर्च नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? बहुत दिन से आपको बताया जा रहा है चर्च आइए, परंतु आप आती नहीं है, क्या हो गया है? ड्यूटी जाना भी रहता है, घर का भी इतना सारा काम रहता है, बकरी उकरी भी चलाना रहता है, फिर थक के सो जाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। पास्टर जी मेरे को क्षमा करिए, मैं नहीं आ सकती चर्च। कभी मिलेगा तो देखूंगी बीच में, क्रिसमस के टाइम पे। ठीक है सिस्टर, फिर आप देखिए। आप अनुदित सिस्टर कहाँ है आप? अनुदित सिस्टर। अरे पास्टर जी आप। अरे बहुत दिन से मैं आप लोगों को चर्च में बुला रहा हूँ, आप लोग चर्च आते नहीं हैं, बहुत सप्ताह बीत गए, आप लोग कभी चर्च नहीं आते हैं, क्या हो गया आप लोग चर्च नहीं आते हैं? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, घर में बच्चे हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। घर में सास ससुर लोग हैं, देवरानी जेठानी लोग हैं, उन लोग को संभालना पड़ता है। मैं चर्च आऊंगी तो फिर कैसे होगा? चर्च आते रहूंगी तो सब नाराज हो जाएंगे। इस बार क्षमा कर दीजिए, देखूंगी अगली बार से आऊंगी कि नहीं। ठीक है सिस्टर, ऐसा ही होता है प्रियो। हर संडे को पास्टर्स भी अपने विश्वासियों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो भोजन तैयार करते हैं परमेश्वर के वचनों में से, वो तैयार करके रखते हैं ताकि वो अपने विश्वासियों को परमेश्वर का वो भोजन खिलाए जो परमेश्वर का जीवित वचन है। पास्टर तीनों घर में गए, परंतु तीनों घरों में लोगों ने बहाना किया, और क्या किया? हम चर्च नहीं आ पाएंगे, इस प्रकार से उन्होंने एक्सक्यूज दिया और माफी मांगा। परंतु हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है ऐसे लोगों के विषय में। यदि आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14, तो उसमें 18, 19 और 20 पद को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लोगों की क्षमा परमेश्वर ग्रहण करता भी है या नहीं। तो जब आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 18, 19 और 20 पढ़ते हैं प्रिय, तो उसमें लिखता है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। जैसे कि पहले व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपने धन संपत्तियों को देखना है, उसी को बढ़ाना है, इस वजह से वो चर्च नहीं आ पाई। दूसरे के विषय में हम देखते हैं तो दूसरे ने क्षमा मांगा और बोला कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। वो बोल रहा है ये एक बहाना ही है प्रियो। ये कोई बैल खरीदने के बाद कोई परखने जाता है क्या? कि खरीदने से पहले परखा जाता है, परंतु ये केवल बहाना था। उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरी जॉब है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, मेरे फलाना है, मेरे ठिकाना है, और वो चर्च आने से मना कर दी। तीसरे के विषय में हम देखते हैं प्रियो कि वो कहती है कि उसने विवाह कर लिया है। आज अपने रिश्तेदारों में इतना बिजी हो गए हैं, उन्हें खुश करने के चक्कर में लोग प्रभु के भवन नहीं आ पाते और उसके भोजन को ग्रहण नहीं करने पाते। पता है प्रियो, इन तीनों व्यक्तियों ने माफी मांगा और बहाना करके वो क्षमा मांग रहे थे, परंतु आपको पता है इन तीनों को क्षमा नहीं मिली, परंतु इनके स्थान को किसी और को दे दिया गया। इसलिए कभी भी परमेश्वर जब आपको पुकारे तो बहाना ना बनाए, नहीं तो आपका स्थान किसी और को दे दिया जाएगा। और क्षमा की बात तो दूर है, क्षमा भी आपको नहीं मिलने वाला फिर। इसलिए जानबूझकर बहाना मत बनाएं, और जानबूझकर बहाना बनाकर यदि आप क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला भी नहीं है।